नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। ब्रह्मांड में एक विशेष घटना घटित होने जा रही है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, अब वो वृषभ राशि में वक्री होने वाले हैं 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 तक के बीच में। देवगुरु बृहस्पति ये जो वक्री हो रहे हैं, इसका प्रभाव कन्या लगन व कन्या राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि कन्या लगन व कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति किन भावों के स्वामी बनते हैं और कहां पर गोचर कर रहे हैं। कन्या लगन व कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति बनते हैं चतुर्थेश और सप्तमेश, और वो इस समय भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी लगन पर और पंचम भाव पर भी दृष्टि है। यानी इस समय कन्या लगन व कन्या राशि के लिए गुरु का गोचर शुभ है। लेकिन जैसे ही गुरु वक्री होंगे तो वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, वो अष्टम की तरफ जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि अष्टम भाव होता है कठिनाई का, बाधाओं का, मुसीबतों का, परेशानी का। और दूसरा एक विशेष बात ध्यान रखिए, यहाँ पर गुरु चतुर्थेश भी है और सप्तमेश भी है। यानी चतुर्थ भाव हमारा मन का कारक, मन के चैन, सुख चैन का कारक, वो हमारा अष्टम में चला जाएगा, अष्टम की तरफ चला जाएगा। और हमारा सप्तमेश जो दाम्पत्य सुख का कारक है, वो भी अष्टम की तरफ चला जाएगा। इसमें देखने वाली बात यह है कि गुरु का गोचर तो भाग्य भाव में रहेगा, पर वो अष्टम की तरफ, वो अष्टम का इफेक्ट देने लगेंगे क्योंकि वो वक्री हो गए हैं। यानी अब गुरु वक्री होकर दो भावों का इफेक्ट देंगे, नवम का भी देंगे और अष्टम का भी देंगे। तो आपको नवम भाव का इफेक्ट तो मिलता रहेगा, लेकिन अष्टम का इफेक्ट भी मिलेगा जो नेगेटिव होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो अष्टम का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है गुरु के वक्री होने से, उसका क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। पहली बात, आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं, अपने कार्यस्थल पर बिल्कुल सावधानी रखिएगा, वाद विवाद से अपने को दूर रखिएगा। जॉब में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, आपका उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकता है, आपका अपना सहकर्मी से विवाद हो सकता है। ये भी हो सकता है गुरु के वक्री रहने के दौरान आपका ऑफिस में काम बढ़ा दिया जाए, आपको ऐसी सीट दे दी जाए जहाँ काम का बोझ ज़्यादा हो, आपको लगे कि कुल्लू का बैल बना दिया। तो ये सब गुरु के नेगेटिविटी होने के रिजल्ट हैं। इसके अलावा क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, तो जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो सावधान नहीं रखें, विशेषकर वो लोग जो साझेदारी में व्यापार करते हैं। साझेदारी में अचानक कोई प्रकार की गलतफहमी हो सकती है, व्यापार में अचानक हानि होने की भी संभावना बन सकती है। व्यापारी जो सौदे करें बड़े सोच विचार के करें, साझेदार से किसी प्रकार का तनाव हो सकता है, गलतफहमी आ सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सप्तमेश हमारा अष्टम की तरफ जा रहा है, यानी हमारे दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव आने की संभावना है। और अगर इसके साथ साथ अगर 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 के बीच में अगर आपके कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो उसमें किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। और ध्यान रखिए, जब तक गुरु वक्री हैं और अष्टम भाव की तरफ अष्टम का रिजल्ट दे रहे हैं, तब तक किसी से भी आगे बढ़कर लड़ाई झगड़ा मत मोल लीजिए। और कभी भी किसी भी लड़ाई को पुलिस तक मत ले जाइए। अगर आपने पुलिस केस करने की कोशिश करी तो वो आपके लिए नेगेटिव होने की संभावना बन जाएगी। तो लड़ाई झगड़े से अपने को बचा के चलिए। और साथ ही गुरु अष्टम की तरफ जा रहे हैं, अष्टम में जब गुरु का गोचर होता है तो वो आपके हेल्थ के लिए खराब होता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कन्या लगन व कन्या राशि के जातकों को जनरली कई बार दिमागी उलझन हो जाती है, दिमाग में टेंशन ज़्यादा हो जाती है, सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहने की संभावना, गैस ज़्यादा बनती है, ब्लड प्रेशर की संभावना बन जाती है, टांगों में दर्द रहता है, यूरिन में इन्फेक्शन। वाहन सावधानी से चलाइए, किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना। और अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, अगर आपके गुर्दे में पथरी वगैरह भी है तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। तो ओवरऑल ये जो गुरु का गोचर, गुरु का जो वक्री होना है, वो कन्या लगन व कन्या राशि के लिए अशुभ है। गुरु का गोचर शुभ है आपके लिए जो भाग्य भाव में हो रहा है, लेकिन जो गुरु वक्री हो गए हैं वो आपके लिए अशुभ हैं, जिसके कारण जब तक गुरु वक्री रहेंगे 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 तक के बीच में आपको कामों में बाधा का अनुभव होगा, काम की गति आपको धीमी में लगेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक गुरु वक्री रहते हैं 9 अक्टूबर 24 से 3 फरवरी 25 तक के बीच में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। अब उपाय क्या करना है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव का मेन रिजल्ट दे रहे हैं और उनका दाम्पत्य जीवन से डायरेक्ट संबंध है, तो आपके वैवाहिक जीवन पे सबसे पहले इफेक्ट डालने वाले हैं, आपके व्यापार पे इफेक्ट डालने वाले हैं, साझेदारी पे इफेक्ट डालने वाले हैं। तो आप उपाय के तौर पर 3 गुरुवार को किसी भी सुहागन स्त्री को सुहाग सामग्री दे सकते हैं। उसमें उसके पहनने के लाल साड़ी, कपड़े, ब्लाउज वगैरह और उसके श्रृंगार का सारा सामान, चूड़ी, बिंदी, काजल वगैरह दे सकते हैं। आप हर रोज़ गाय को रोटी खिलाइए और आप हर गुरुवार को भीगी हुई चने की दाल भी गाय को खिला सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, मंदिर में कपड़े का दान कर सकते हैं,
आप पीला कपड़ा दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं। इस तरीके से गुरु का कोई ना कोई दान करते रहिए, जिससे गुरु की नेगेटिविटी कम हो। तो कामों में आपको बाधा का अनुभव होगा, काम की गति को धीमी लगेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक गुरु वक्री रहते हैं उस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। हाँ, अगर आपकी दशाएं बहुत शुभ चल रही हैं, जैसे बुध की, शनि की, शुक्र की या लाभेश चंद्रमा की दशांत दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम आपके बढ़िया चलेंगे। हाँ, दशाएं कुछ नेगेटिव हुई, जैसे द्वादश सूर्य की, अष्टमेश मंगल की, तो ऐसी स्थिति में राहु केतु की दशांत दशा होगी, तो ये वक्री गुरु आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।